आज है 3rd ऑफ अप्रैल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड 1st अप्रैल को आई गॉट हैक। मेरा मेन गूगल अकाउंट जिस पे ये यूट्यूब चैनल चलता है वो हैक हो गया था। मेरी सालों की मेहनत के साथ किसी ने तो स्कैम कर दिया एंड इसमें गलती मेरी ही थी। एंड क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया एंड एवरीथिंग इज सेफ नाउ। अब आप सोच रहे होगे कि अगर टेक वालों के ही अकाउंट्स हैक हो रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आखिर उसने हैक करा कैसे और अब मेरे पास इससे बचने का एक नया तरीका भी है। सबसे पहले बेस लाइन क्लियर कर लेते हैं कि मेरे अकाउंट की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी। मैंने 2FA मेथड सब ऑन कर रखे थे एंड मेरे पास ये फिजिकल सिक्योरिटी की भी है जिसके बिना हम अकाउंट में नहीं घुस सकते। तो मेरा अकाउंट जितना प्रोटेक्टेड आप सोच सकते हो उतना प्रोटेक्टेड था। तो अब हुआ क्या, मुझे एक ईमेल आया स्किलशेयर की तरफ से जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं ये वो। और ऐसे ईमेल्स को जनरली मैं टीम की तरफ रीडायरेक्ट कर देता हूं और इसके साथ भी मैंने यही किया। तो कुछ दिन बैक एंड फोर्थ हुआ एंड फिर डील क्लोज हो गई एंड उनकी साइड से एक लिंक आता है कि ये लिंक है, इसको खोल के आप एक फॉर्म को भर दो। तो अब मैं आपको वो सेम लिंक खोल के दिखाता हूँ एंड ये रिस्की नहीं है क्योंकि इस मैकबुक नियो में अब कुछ भी नहीं है और ये लिंक भी मैं एक डिस्पोजेबल ब्राउजर में खोल रहा हूँ तो दिक्कत नहीं है। डिस्पोजेबल ब्राउजर का मतलब होता है कि इसमें आप कुछ भी खोल सकते हो। ये आपके ब्राउजर से अलग एक्ट करता है, खुलता ब्राउजर में ही है लेकिन अलग से एक्ट करता है, आपके ब्राउजर का एक्सेस नहीं जाता। तो ये लिंक खुल गया। अब इसके बाद हमें पार्टनरशिप पे क्लिक करना है एंड इसके बाद जो पेज खुलता है वो बिल्कुल स्किलशेयर के जैसा ही है। इसका URL जो आप देख रहे हो partners.skillsharelogin.com, ये पहले नहीं था। पहले ये बहुत ज्यादा बिलीवेबल था। अब तो मतलब साफ ही दिख रहा है स्किलशेयर लॉगिन है तो इसमें हमें नहीं जाना। बट उस टाइम आपको इस बिकम अ पार्टनर नाउ पे क्लिक करना था एंड इसके बाद जो पेज खुलेगा वो टर्म्स एंड सर्विस का है और इसमें हमें इसको नीचे जाके एक्सेप्ट करना है एंड ये लैग इसलिए कर रहा है क्योंकि ये डिस्पोजेबल ब्राउजर में खुला हुआ है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, लॉग इन विद यूट्यूब, लॉग इन यूजिंग गूगल एंड लॉग इन यूजिंग फेसबुक, जिसमें से 2 इन्होंने बंद कर रखे हैं ऑब्वियस रीजंस क्योंकि इन्हें उससे कोई मतलब भी नहीं है। और जब आप इस लॉग इन विद यूट्यूब पे क्लिक करोगे तो एक गूगल जैसा पेज खुलेगा। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट गूगल साइन इन पेज जैसा ही है और इस पेज का जो URL है register.channelintegration.com ये भी अब चेंज हुआ है। पहले ये कुछ और था जिससे ये बिलीवेबल लगे, मतलब इसमें गूगल का एक आधा वर्ड इधर उधर किया हुआ था जिससे पता नहीं लगा एंड इस वजह से मैंने इस पेज में अपनी YouTube ID डाल दी। अब आगे बढ़ने से पहले आपके 2-3 सवाल होंगे कि आखिर मैंने किसी रैंडम पेज पे अपनी YouTube ID से लॉगिन क्यों करा। तो देखो, मैंने पहले भी ऐसे लेजिट इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है जो आपसे आपका YouTube लॉगिन करवाते हैं ताकि वो आपके स्टैट्स देख सकें, क्योंकि वो क्रिएटर के भेजे हुए स्टैट्स पे भरोसा नहीं करते। इसीलिए मैंने लॉगिन करा था क्योंकि ऐसा 2-3 बार मैंने पहले भी कर रखा है एंड ये सारी चीज मैंने सफारी में करी थी क्योंकि आर्क जो ब्राउजर मैं हमेशा यूज करता हूँ वो इस लिंक को ओपन नहीं कर रहा था एंड थैंकफुली मैंने ये सब सफारी में करा क्योंकि अगर मैं आर्क में करता तो और भी बहुत कुछ जा सकता था एंड सफारी में यूज नहीं करता तो उसमें से सिर्फ वही गया जो अभी मैंने लॉगिन करके क्रेडेंशियल्स दिए थे। तो जैसे ही मैंने इसमें लॉगिन किया सफारी ने मुझे सीधी वार्निंग दे दी कि ये वेबसाइट खराब है और जैसे ही मुझे ये वार्निंग दिखी मैंने अपने मेन गूगल अकाउंट का पासवर्ड इंस्टेंटली चेंज कर दिया एंड मैंने ये भी चेक किया कि आखिर मैं और कहां लॉग्ड इन हूं एंड वहां पे कोई नया डिवाइस नहीं दिखा रहा था एंड मुझे लगा कि हम सेफ हैं क्योंकि मैंने पासवर्ड तो बदल दिया और मैं कहीं और लॉग्ड इन भी नहीं हूं। 10 मिनट बाद मेरे दूसरे ईमेल पे मुझे नोटिफिकेशंस आने लगी कि मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है, मेरे सारे रिकवरी मेथड्स हट चुके हैं एंड मेरा अकाउंट बेसिकली हैक हो गया है। अब मैं अकाउंट के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था एंड ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाया क्योंकि तब तक सब कुछ जा चुका था एंड मुझे रियलाइज हो गया था कि सिचुएशन हाथ से जा चुकी है। उसके बाद सबसे पहले मैंने ट्वीट किया ताकि यूट्यूब से बात हो सके, फिर मैंने वेनम भाई से बात करी एंड इन्होंने मेरे बिहाफ पे यूट्यूब से क्रिएटर स्टूडियो में चैट का ऑप्शन होता है, वहां पे इन्होंने बात करी कि मेरे फ्रेंड का चैनल हैक हुआ है एंड इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी करा कि प्लीज इसे जल्दी से जल्दी रिकवर करवा दो एंड सामने से चैट सपोर्ट ने एक फॉर्म दिया जिसको मैंने भरा एंड उसका रिस्पॉन्स आने में 1 बिजनेस डे लगता है। तो ये सब हुआ 1 अप्रैल को एंड मुझे इनका रिप्लाई आता है 2 अप्रैल को लगभग 2 बजे के आसपास। उसमें गूगल ने ये कंफर्म किया कि आपका अकाउंट हाईजैक हुआ है एंड इन्होंने रिकवरी के कुछ स्टेप्स भी बताए। फिर उन स्टेप्स से कुछ नहीं हुआ तो मैंने इन्हें बोला एंड इन्होंने मेरे इशू को आगे एस्केलेट किया एंड फिर उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया एंड अगला ईमेल जो मुझे इनकी तरफ से मिला उसमें एक लिंक था जिस पे जब आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो मैंने जैसे ही वो बटन दबाया मुझसे नया पासवर्ड मांगा गया एंड मेरा अकाउंट वापस आ गया। ये सारा काम विद इन 24 आवर्स हो गया एंड नाउ वी आर बैक। अब ये तो सारी कहानी थी कि क्या हुआ था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर उसने ये करा कैसे, क्योंकि मैंने पासवर्ड साथ के साथ बदल दिया था एंड मैंने डिवाइसेस में भी जाके देखा वहां पे भी वो नहीं था। तो आखिर हुआ क्या? तो देखो, एक चीज होती है सेशन टोकन, जिसका मतलब हुआ कि अगर आपने एक वेबसाइट में साइन इन किया है,
तो आपका जो सेशन है वो सेव्ड रहे, आपको हर बार लॉगिन ना करना पड़े। अब उस हैकर ने मेरा सेशन टोकन उठा लिया था, जिससे क्या हुआ, उसके पास मेरे ब्राउजर की डिक्टो कॉपी बन गई एंड अब उसे मेरे अकाउंट में जाने के लिए पासवर्ड की भी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए जब मैंने पासवर्ड चेंज किया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गूगल आपके ऑलरेडी लॉग्ड इन डिवाइसेस को लॉग आउट नहीं करता। आपने पासवर्ड चेंज करा है तो आप जहां भी लॉग्ड इन हो आप रहोगे। इसीलिए मैंने जब डिवाइसेस चेक किए तो कोई नया डिवाइस आया ही नहीं, क्योंकि उसने लॉग इन तो किया ही नहीं है, उसने तो मेरा सेशन एग्जैक्ट कॉपी मार दिया। शायद मैं अपनी मैकबुक से अगर उस टाइम लॉग आउट कर देता तो बच जाता, शायद। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक ऐसा ही होता। अब आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि मैंने तो फेक गूगल पेज पे साइन इन किया था, तो असली वाले का एक्सेस उसके पास कैसा चला गया? तो हुआ ऐसे होगा कि वो जो फेक गूगल का पेज था वो मेरे और एक्चुअल गूगल के बीच में एक लिंक की तरह काम कर रहा था। मैंने इधर पासवर्ड डाला, वो पेज उधर उस पासवर्ड को गूगल के पास लेके गया, गूगल ने उसे ऑथेंटिकेट किया एंड सेशन टोकन दे दिया। तो वो सेशन टोकन मेरे तक आने से पहले उस पेज के पास गया एंड वो पेज किसके पास था? हैकर के पास। तो एक्चुअल में वो सेशन टोकन उस हैकर के पास ऐसे पहुंचा, तो उसे मेरे पासवर्ड की कभी जरूरत थी ही नहीं, उसने उधर से आने वाले सेशन टोकन को हाईजैक कर लिया। लेकिन यहाँ गलती गूगल की भी है, क्योंकि अगर आपने अभी अभी कहीं पे लॉगिन किया है तो आप अपने अकाउंट के साथ कुछ भी करते रहो, चाहे आप पासवर्ड बदल दो, चाहे आप रिकवरी मेथड्स बदल लो, ये आपसे कंफर्मेशन के लिए दोबारा ऑथेंटिकेशन नहीं कराता, क्योंकि आपने अभी अभी ही तो लॉगिन करा है, तो आप ही होगे। और यही तो बात है कि मैंने अगर अभी अभी लॉगिन किया है तो मैं साथ के साथ इतना कुछ क्यों बदलूंगा? और मेरा ये सवाल हमेशा से रहा है कि अगर मेरे पास ये फिजिकल सिक्योरिटी की है तो मुझे लॉगिन करने के लिए और कोई ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए, इसके बिना मैं लॉगिन कर ही ना पाऊं। अब आप सोचोगे कि अगर ये गुम गई तो कुछ नहीं होगा। आप एक अकाउंट के साथ एक नहीं, आप 10 जोड़ लो चाहे, तो आप एक अपने पास रखो और 9 अपने घर पे रखो। बट गूगल ऐसा करता नहीं है, एक्सेस जैसे ही मिला आप खुली छेड़छाड़ कर सकते हो। लेकिन यहीं पे मैंने एक चीज सीखी कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन गूगल ने निकाल रखा है, बट लोगों को, या यूं कह लो कि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। और ये सॉल्यूशन आपके अकाउंट को एक्सट्रीम सिक्योरिटी पे ले जाता है और इसका नाम है एडवांस्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो आपको इसे चालू करने के लिए गूगल करना है एडवांस्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, और इसके बाद जो पहला लिंक आएगा उसको खोल लो और इसमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अब इससे होगा ये कि अगर आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है तो आपको पास की चाहिए ही चाहिए, और कोई भी 2FA मेथड यूज करने का ऑप्शन ही नहीं आता। आप कोई OTP नहीं भेज सकते, या तो पास की या फिर सिक्योरिटी की दो। अब ये पास की या तो ये फिजिकल सिक्योरिटी की हो सकती है या फिर आपके एंड्रॉइड फोन का फिंगरप्रिंट भी हो सकता है। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए और कुछ भी नहीं चलेगा, ऑप्शन ही नहीं आता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सिर्फ लॉगिन की बात नहीं है, अगर आप लॉगिन करने के बाद भी कुछ छेड़छाड़ करने जाओगे सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ भी, तो ये आपसे पास की या सिक्योरिटी की मांग लेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले ने अब भी लॉगिन करा है या 1 साल पहले करा था। ये सब मैंने इनके इसी पेज से देखा था एंड इनकी एक YouTube वीडियो भी है, वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। और अकाउंट मिलने के बाद जैसे ही मैंने इसे चालू किया तब मैं ऑफिस में था, और जब मैं घर पे गया तो घर के वाईफाई नेटवर्क पे था, तो उस टाइम मैं सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ चेंज कर रहा था, तो इसने मुझे ही अपने अकाउंट में नहीं घुसने दिया। ये कह रहा है कि आप एक अनफेमिलियर वाईफाई में हो। बट फिर समहाउ मैंने फोन से पास की लगा के लॉगिन कर लिया था। बट पॉइंट इज कि ये इतना सिक्योर है कि हल्की सी नई मूवमेंट को भी ये पकड़ लेता है। अब मेरे केस में बेवकूफी तो मैंने ही करी थी कि मैंने लॉगिन कर लिया, और हैकर से किसी ने पूछा नहीं जब वो पासवर्ड चेंज कर रहा था। अगर मैं एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में होता तो वो जब भी कुछ भी रिमूव करने की कोशिश करता तो गूगल उससे पास की मांगता। वो उसके पास थी नहीं तो वो कुछ भी कर नहीं पाता। बस ये प्रोग्राम इसी चीज की श्योरिटी देता है कि अगर एक्सेस चला भी गया ना तो भी कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई यूट्यूबर है तो मेरी उनसे एडवाइस ये रहेगी कि आप 2 फिजिकल कीज रखो, एक अपने साथ और एक अपने घर पे, और अपने YouTube अकाउंट को 2 एंड्रॉइड डिवाइसेस पे लॉगिन रख लो, एक जो आपके पास रहता है और दूसरा जिस पे आप लॉगिन करके उसको घर पे रख सको, ताकि जस्ट इन केस अगर आपके फोन को भी कुछ हो जाए तो आप बच सको। आई नो मुझसे ऐसी गलती की एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एक टेक चैनल चलाता हूं मैं, बट ऐसी गलती आपसे तब होती है जब आप दिन के 10-12 ऐसे ईमेल्स का रिस्पॉन्स करते हो। एक आधा तो छूट ही जाता है। आम लोगों को ऐसे ईमेल्स कम ही आते हैं, बट क्रिएटर्स का इनबॉक्स ऐसी चीजों से भरा पड़ा होता है। और ये सारा इशू जैसे ही मैंने रेज किया तो काफी सारे यूट्यूबर्स ने यूट्यूब को टैग किया, जैसे GT है, टेक बार है, और रुहेश भाई ने बहुत हेल्प करी। उन्होंने खुद चल के मैसेज किया, और अगर कुछ नहीं होता
तो वो कराते। मदन भाई है, टेक्नोलोब ने भी रीट्वीट करा था एंड वेनम ने तो ऑब्वियसली सब कुछ ही करा है। एंड एट द एंड आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया क्योंकि लेफ्ट राइट एंड सेंटर लोग यूट्यूब को टैग कर रहे थे, ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे थे, लोग प्रेयर्स भेज रहे थे और देख के बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो कमाया है। मैंने अपने घर वालों को अभी भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि मुझे पता था चीजें सॉल्व हो जाती हैं, बट फिर भी उनको अगर बता देता वो सिचुएशन की सिवियरिटी को बहुत एक्सट्रीम ले जाते। थी वैसे तो एक्सट्रीम, बट उन्हें नहीं पता टेक्निकलिटीज कैसे काम करती हैं, तो पैनिक ज्यादा हो जाता। अगर कुछ डिलीट हो जाता या चैनल बैन हो जाता तो फिर उन्हें पता लगता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उन्हें भी इस वीडियो से ही पता लगेगा। एंड ऑब्वियसली भगवान ने चाहा तो 24 घंटे में चीजें ठीक हो गई, बट नहीं होता है। बहुत लोगों के साथ बहुत गलत होता है, उनका चैनल नहीं आता। एक तो मेरा हैक भी ऐसे मनहूस दिन पे हुआ था कि बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि मैं अप्रैल फूल बना रहा हूँ। आधा टाइम तो मैं लोगों को ये समझाता रहा कि अप्रैल फूल नहीं है भाई, सच में हैक हुआ है। वैसे यूट्यूब वाली ऑडियंस को तो रियलाइज भी नहीं हुआ होगा क्योंकि 12-13 घंटे बाद जाके उसने सिर्फ चैनल से प्रोफाइल पिक्चर हटाई थी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं छेड़ा। आई डोंट नो क्या पर्पस था क्योंकि उसने कोई रैंडम स्ट्रीम भी नहीं चलाई, तो मुझे नहीं समझ आया कि आखिर वो क्या चाह रहा था। बट व्हाटएवर, चीजें सारी ठीक हैं एंड नाउ वी आर बैक विद रेगुलर अपलोड्स। बस आप ऐसे कोई भी गलती कभी मत करना, कुछ लिंक ऐसा खोलना हो तो डिस्पोजेबल ब्राउजर यूज करो, बाकी मत ही खोलो। चलो फिर मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।